प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई सवाल आजम पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता करना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोची है। हमारी बात को अगर अनुशासनहीनता के रूप में अगर लिया जाता है तो जो नोटिस हमें मिलेगा उसको हम जवाब देंगे।
जेंटलमैन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के सियासी घमासान की। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 10 जनपद पर कि वहां से क्या निकल करके आता है। पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर जो जयपुर आए थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए, लेकिन वो विधायकों का इंतजार करते रहे, लिहाजा उन्हें रात को होटल जाना पड़ा और सुबह दिल्ली। उनसे मिलने के लिए होटल में यानी कि आज गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, लेकिन जाते वक्त दोनों ही ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने साफ कहा कि जो कुछ हुआ शांति धारीवाल के घर पर वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में है, और अगर अनुशासनहीनता है तो किस पे गाज गिरेगी ये देखने वाली बात होगी, और या इस मामले को निपटा दिया जाएगा। हालांकि पार्टी आलाकमान अब इसे लंबा खींचना नहीं चाहती है, जो भी कुछ होना है जल्दी होना है, क्योंकि उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो तमाम जो पहलू हैं इसके बीच अगर लिंगर ऑन किसी मामले को रखा जाए तो वो पार्टी हित में नहीं होगा। अशोक गहलोत का अपना एक कद है, वो आला कमान की बात हमेशा किया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ एक बार फिर हमारा पैनलिस्ट हमारे जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो कुछ चला है वो अपन किस तरह से इसे देखा जाए, क्या नफे नुकसान में तोला जाए, या फिर अभी कुछ बीच का रास्ता आलाकमान निकालने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत भी नहीं, सचिन पायलट भी नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति को बना दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में क्या अशोक गहलोत को अभी भी शामिल माना जाए? कुछ सूत्र ये चला रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको बाहर कर दिया गया है इससे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सवाल के साथ एक आंसर भी। मुझे जो लगा कि अशोक गहलोत कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए खुश भी नहीं थे, शायद जो मुझे लगता था वो तैयार नहीं थे। तो ऐसे में इस बात को लेकर के तो अशोक गहलोत को कोई नुकसान है नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। बात मुख्यमंत्री की है, ये कहां तक देखा जाएगा, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता की बात दोनों ऑब्जर्वर कह रहे हैं, चलिए अजय माकन यहाँ के प्रभार हुए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कद एक अलग टाइप का बताया जाता है। सर इस पूरे एपिसोड में एक जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो ये है अशोक गहलोत जी का साइलेंस। यानी उन्होंने इस पूरे एपिसोड पे अभी तक अपना कुछ भी कमेंट, कोटेशन कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी शेयर नहीं किया। इनफैक्ट आज सरप्राइजिंगली ट्विटर पे भी उनकी सिर्फ नवरात्रि की बेस्ट विशेस आई हैं अभी तक बस। यानी ये भी अपने आप में काफी सवाल अपने आप ही खड़े कर देता है। फिर दूसरी चीज अगर हम देखें, जिस तरह से अजय माकन जो राजस्थान इंचार्ज है वो उनसे बिना मिले चले गए, तो एक दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ बहुत पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया है। जिस तरह से ये दोनों ऑब्जर्वर्स जिस तरह के कमेंट्स देके गए उस तरह से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तालमेल में कमी दिख रही है सेंटर और स्टेट के, जो हम है ना। तो यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा है, क्योंकि अजय माकन तो क्लियर बोल के गए कि हमने अशोक गहलोत के ही कहने से ही जो टाइम था, वेन्यू था, सब उनके अकॉर्डिंग ही हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इस तरह का अगर एपिसोड होता है तो इसको अनुशासनहीनता कहा जाता है। तो उन्होंने धारीवाल जी के जो घर पे मीटिंग है उसको भी उन्होंने इनडिसिप्लिन का टर्म दे दिया है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि अब यानी इनको ये चांस, जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रहे हैं यस कि वो प्रेसिडेंशियल रेस से आउट हो चुके हैं, और जो आपका कहना है कि काफी टाइम से उनका इसमें जाने का मन नहीं था, साइलेंट थे वो। जब भी उनसे मीडिया प्रश्न करता था कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के इसमें जा रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी डायरेक्ट डिनाई भी नहीं किया। तो यहाँ से लग रहा था कि कुछ ना कुछ उनको ऊपर हाईकमांड ने भी कहा है, जिससे कि वो हाँ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ना कहने की पोजीशन में भी नहीं है। फिर बीच में उनका जो कमेंट आते हैं कि वो दोनों ही बोले मैं सीएमशिप के लिए और प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, दोनों के लिए क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता था। फिर उसके बाद में जिस तरह से उनके जो कोटेशंस थे, जो उनके कोट्स थे, वो चेंज होते गए। अगर हम पिछले 10 दिन में देखें तो उनके स्टेटमेंट्स में काफी अप एंड डाउन हुआ है, और अगर हम कल से देखें तो वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। जैसलमेर में उनके कुछ उन्होंने 1-2-3 लाइंस बोली थी, दैट्स इट। उसके बाद इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर उन्होंने भी चुप्पी साधी रखी है। तो डेफिनेटली लग रहा है कि जिस तरह से आज यहाँ से डूडी को दिल्ली बुलाया गया,
मध्य प्रदेश से कमलनाथ को बुलाया गया, जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी है, तो इन सब को अगर हम लोग आपस में जो कहते हैं ना वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिलाकर देखें, तो लग रहा है कि कुछ काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लिया जा रहा है। आगे क्या होता है वो तो 10 जनपद से खबर आएगी, फिर ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस बारे में 10 जनपद गांधी फैमिली जानेगी या अशोक गहलोत जी। बाकी अब जो घटनाक्रम जिस तरह से पटाखे बिल्कुल देखिए, अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है जी अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अभी ना सचिन पायलट की ओर से कुछ बोला जा रहा है, ना अशोक गहलोत को रिएक्शन कर रहे हैं। अशोक गहलोत के लेकर ये जरूर सुना गया था कि जो कुछ हो रहा है मुझे पता नहीं है, विधायकों का अपना उनका मत है, जो बस भर के सीपी जोशी जी के यहाँ पे गए और सारी बातें थी। मेरे बस नहीं जो भी हो रहा है। हाँ। बिल्कुल, तो उनका साफ कहना था कि मेरा इसमें, जब मेरिट में गए वो मिलने के लिए खड़गे से, तो वहां भी कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, बस मीडिया की तरफ एक हाथ दिला के चले गए। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये तो क्लियर है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बनते हैं तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कभी भी। वो बार बार राहुल गांधी पे टोपी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान की अक्सर जिक्र करते हैं कि पार्टी आलाकमान हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है, वो संगठन का ध्यान रखता है और उनका जो निर्णय होता है वही माना जाता है। लेकिन यहाँ अशोक गहलोत ने यह भी बता दिया कि सारे निर्णय आलाकमान जो चाहे वैसे नहीं होते हैं, विधायकों की अपनी राय है। क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि बेशक अभी अशोक गहलोत मना करते हो, लेकिन उनके समर्थक, उनके सारी चीजें, क्योंकि कुछ विधायकों का साफ कहना है कि हमें पहले ये कहा गया था कि 7 बजे मुख्यमंत्री निवास आना है, उसके बाद कहा गया कि नहीं धारीवाल जी के यहाँ पे आना है, महेश जोशी जी ने कॉल किए, ये बताया जा रहा है। तो ये तो तय है कि मुख्यमंत्री के बिना नोटिस के सारी चीजें हो रही है, किसी के गले नहीं उतर रही है, जो लोग सियासी जानकार हैं वो कहते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि मुख्यमंत्री, अब यहाँ जादूगर की जो बात आती है वो देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की कमान किसके हाथ। क्योंकि कल जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री में अशोक गहलोत के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि 102 विधायक हैं, उन्हीं में से किसी को बना दीजिए। तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी कुछ बयान जो है, जो दिग्गज रात को बोल रहे थे, तो यहाँ आके कहीं कुछ अशोक गहलोत या तो भरोसा दिला पाएंगे कि मेरा राजस्थान में रहना जरूरी क्यों है, या सचिन पायलट और इनके बीच कुछ सुलह कराई जाएगी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक सवाल है कि उन्होंने जो जिसी पूर्व की जो अपन समाचार वगैरह सब देख रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, नेताओं के जो बयान हो रहे हैं, इन सब कुछ चीजों को अगर गौर करें तो एक चीज तो ये है कि जिस तरह से अभी जो हुआ है, जो कुछ घट रहा है कल की घटना के बाद से, और जिस तरह से ये जो मुलाकात हो रही है कमलनाथ जी की हाईकमान से, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए कमलनाथ जी को अब नियुक्त किया जा रहा है। अब इसमें 2 चीजें बात ये है कि इस समय सब कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने की, ये मामला पूरा का पूरा हाईकमान वर्सेस जो मतलब जो विधायक हैं उनके बीच में बना हुआ एक ये चीज है। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस आला कमान भी ये नहीं चाहेगा और अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे, स्वयं कांग्रेस के विधायक भी नहीं चाहेंगे कि इतनी जीत हो जाए कि ताकि जिससे कि आने वाले चुनाव में उनके लिए कोई घाटे का सौदा हो जाए। ऐसे सूरत में कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत जी की भी राय ली जाएगी और इसके अलावा एमएलएज की भी बात सुनी जाएगी, और ये भी माना जाएगा कि हाईकमान चाहता है क्या है। इनका जो समन्वय निकलेगा उसमें एक राय आएगी। एक ये भी है कि जो जितना कुछ ये जो बनाया गया है, ये जो वातावरण जो बना है, उसमें एक बहुत बड़ा एक ये चीज, ये रिवोल्ट एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये हाईकमान के नहीं है, के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के बारे में ये जो जुमर हो रही थी कि उसे बनाया प्रोजेक्ट किया जाएगा, कि जिसको भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है नए सीएम के रूप में, कि कहीं हम अनुभवी लोगों के ऊपर नहीं थोपा जाए। अनुभवी लोग हैं बहुत से ज्यादा, जो बहुत पहले, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए हम समर्पित रहे। तो ये एक रिपोर्ट इस रूप में भी देखा जा सकता है।
और दूसरा, अगर अशोक गहलोत जी के पुराने स्टेटमेंट में भी अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था मैं ये भी मतलब क्या था, मैं आपसे कोई दूर नहीं हूं, मैं आपसे कुछ नहीं हूं। तो इसका बिल्कुल, मतलब उसके अलावा मैंने तो अभी वहां वही सही कह रहे हैं आप कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, और ये अक्सर कोची में भी ये कहा, शिरडी में भी ये कहा कि पार्टी आलाकमान का निर्देश सर्वोपरि, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए, अध्यक्ष के लिए तो सर्वोपरि था, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उन्हें विधायकों की राय जाननी चाहिए और उसी पर तय होगा, विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। तो ये कहीं बात आ रही थी। चले मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये तमाम कवायद, एक तरफ बीजेपी अपनी बूथ मजबूत कर रही है, टक्कर आपको बीजेपी से लेनी है, आम आदमी पार्टी की घुसपैठ हो रही है इधर, और आप सुलह नहीं कर पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस का एक घमासान मचा हुआ है, तो पार्टी सहज रह पाएगी या नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए बघेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे, राहुल गांधी को झंडा दे के आए थे कि हम एकता के सूत्र में आपको कह रहे हैं, आप देश को मजबूत कीजिए, हम बाकी को मजबूत करेंगे। कुछ दिन बाद तो उनके प्रदेश में जो कल कृत हुआ और जो कुछ घटना देखने को मिली, उससे देखे अशोक गहलोत के 50 साल के राजनीतिक कैरियर पर दाग लग गया। ये दाग कैसे मिटेगा? अभी सोनिया गांधी के यहाँ बैठक हो रही है, अब केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी, एक जानकारी मिली है कि वो बैठक खत्म हो चुकी है, वो बैठक खत्म हो चुकी है, ये भी जानकारी आ रही है सामने। सोनिया गांधी ने क्या निर्णय किया है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि रामेश्वर डूडी का सोनिया गांधी के घर पे पहुंचना क्या करता है कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रामेश्वर डूडी मिलने वाले हो, क्योंकि जब वो प्रतिपक्ष के नेता बने थे, जब भी दिल्ली से बने थे, अभी जो मेरे को किसी ने कहा कि वो घर पहुंचे हैं और वहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जगह रामेश्वर डूडी राजस्थान के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो सके? क्योंकि आपने एक लाइन का प्रस्ताव भेज रखा है सोनिया जी के पास, तो संगठन को सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जो गतिविधि हुई है उस पर कोई एक्शन नहीं किया उन्होंने। आज गोविंद सिंह डोटासरा को सबसे पहले बगावत करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित करनी चाहिए थी। पर्यवेक्षक आए आपके 2 पर्यवेक्षकों के कहने पर, आप अशोक गहलोत के कहने पर सीएमआर में बैठक रखी गई, और देखिए किसकी बैठक थी? विधायक दल की बैठक थी। विधायकों को कहां जाना चाहिए था? विधायक दल की बैठक में। आपने पैरेलल बैठक कर ली, और आपका जो सरकारी मुख्य सचेतक है महेश जोशी, जिसने सूचना दी थी कि बैठक हो रही है सीएमआर में, और एक बैठक दूसरी पैरेलल कर ली संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर पर आपने जो कुछ किया। बैठक देखिए, वो 5 बजे बैठक होनी थी, हुई 6 बजे और 7:30 बजे तक वहां होते रहे, और वहां आपने क्या निर्णय किया? अब कई विधायक कह रहे हैं, इंदिरा मीणा कह रही है कि हमसे तो साइन पता नहीं किस पे कराए थे और कह दिया इस्तीफा हो गया। जिस तरह से इस्तीफा सामूहिक रूप से सीपी जोशी को दिया है, तो सीपी जोशी का भी कोई दायित्व बनता था। जब आप 19 लोग जब बगावत करने गए थे, महेश जोशी ने एक पत्र दिया, सीपी जोशी ने सबके नोटिस जारी कर दिए। रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे उनके घरों पे चस्पे हो रहे थे। चलिए, तो बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली में बैठक खत्म होने के बाद अजय माकन ने मीडिया से जो बातचीत की है उसमें साफ कहा है कि अनुशासनहीन विधायकों पर कार्रवाई होगी, तो नोटिस सर्व किए जा सकते हैं। जो अर्चना जी और आप लोग बता रहे हैं कि नोटिस सर्व हो सकते हैं उन लोगों को, उनको जवाब देना है। हालांकि महेश जोशी सुबह ही ये क्लियर कर चुके हैं कि नोटिस का हम जवाब देंगे कि हमने अनुशासनहीनता कैसे की। तो मैं श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्यों लग रहा है कि अनुशासनहीनता की है इन्होंने, क्योंकि उन विधायकों का साफ कहना है जो इस पूरे मोर्चे को संभाल रहे हैं कि कोई अनुशासनहीनता नहीं, कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमने पार्टी लाइन पे बात की है, बाहर जाके कहां बात की है? देखिएगा, पार्टी लाइन में आप विधायक दल की बैठक में जाकर के बात करते तो पार्टी लाइन के अंदर बात करते। आपने पैरेलल बैठक बुला ली और अशोक गहलोत कह रहे हैं मेरे जिम्मे कुछ भी नहीं है, विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी बनती थी। कल वो जाते उस शांति धारीवाल के घर पे, विधायकों को समझाते, हाईकमान ने हमको बैठक बुलाने के लिए कह रखा है, सीएमआर में बैठक हो रही है, वहां चल के हम बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, देखिएगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी निभाई। तो ये कहना कि हमने अब संसदीय कार्य प्रणाली में सरकारी मुख्य सचेतक का क्या काम होता है कि पार्टी के जो प्रदेश जो आपका नेता है उसकी बात को आप विधायक तक पहुंचाओ, यही तो काम है। समन्वय का काम करता है नहीं करता है?
सरकारी सचेतक और उप सचेतक को जो सुविधाएं उन्होंने वही तो किया, सरकार की मनसा ही तो पहुंचाई है विधायकों तक। तो आप कहाँ बैठक कर रहे थे? संसदीय कार्य मंत्री के बगावत वाली बैठक मानी जा रही है ना। वो तो उन्होंने ऑब्जर्वर ने साफ कहा कि वो बैठक वैधानिक रूप से सही नहीं थी। हाईकमान के लोग हैं जो हम प्रेक्षक के रूप में मौजूद थे वहां। श्याम जी आ रहा हूं। अर्चना जी, इसे बगावत कहा जाएगा? क्योंकि अनुशासनहीनता का दूसरा रूप बगावत है, तो बगावत के रूप में क्यों? क्योंकि जो विधायक हैं उनका साफ कहना है कि भाई हमने पार्टी फ्रंट पे बात की है, हम कोई बाहर मीडिया के सामने जाकर के कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे? ऑब्जर्वर्स जो है उनको अपनी राय चैनल हो सकता था। जिस तरह से चीजें हुई, आपके वहां से हाईकमांड ने दिल्ली से 2 लोगों को भेजा है, वो यहाँ पर उन्होंने टाइम शेड्यूल किया है 7 बजे का। वहां पर मीटिंग थी, आप ही के पार्टी के कुछ वहां पर एमएलए ऑलरेडी मौजूद थे जो वेट कर रहे थे मीटिंग का, लेकिन आप वहां पर अपनी पैरेलल मीटिंग कर रहे थे। दैट इज अंडर क्वेश्चन कि आपने किसकी परमिशन से वो मीटिंग कॉल करी। यानी कोई तो पार्टी लीडरशिप में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप ये बताइए। कोई लीडर होता है, हर एक, आज हम लोग घर में होते हैं तो घर में मुखिया है, कॉलोनी है हमारी, हमारा एक क्षेत्र होता है, कंस्टिट्यूएंसी होती है, तो हर जगह एक ना कोई हेड होता है। तो यहाँ पर आपने किसकी परमिशन से वो मीटिंग कॉल करी? जो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो यानी पूरी की पूरी तरह से सब चीजें जो थी वो अनऑर्गेनाइज्ड थी। यानी आज के टाइम पर हम लोग सब एक संविधान से बंधे हैं, हम सब सिस्टम, रूल्स, नॉर्म्स से बंधे हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ रूल्स थे, नॉर्म्स थे, वो फ्लाउट हुए हैं, इसीलिए उसको इनडिसिप्लिन्ड मूव कहा जा रहा है। अगर यही चीज एक संवैधानिक एक अच्छे तरीके से की जाती, ये लोग आने वाले थे, उनसे कहते हैं कि नहीं हमारे एमएलए पहले मीटिंग करना चाह रहे हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें डिस्कस होती, उसके बाद यानी एक सामने तक कम्युनिकेट तो होता ना। आज आप और हमें, अगर हमने बोल दिया हम इस टाइम पर आ रहे हैं और हम लोग आए नहीं, हम अपने खुद के किसी पर्सनल मोटिव में, अपने पर्सनल काम में लग जाए, तो वो खुद ही यानी एक ही शिष्टाचार नहीं कहलाता है। तो इस तरह से यानी अपने आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं। और आज ये भी नहीं पता है, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि 92 रेजिग्नेशंस गए हैं, तो 92 में रेजिग्नेशंस दिए किसने हैं? क्योंकि वो गंगा देवी बोल रही है हमने नहीं दिया, ये दिव्या मदेरना यहाँ पर बैठी थी, रीटा चौधरी, तो कहाँ किसने, यानी अभी वो सारी चीजों पे भी सामने आने हैं कि कौन रेजिग्नेशन दिया है, किस हालत में रेजिग्नेशन दिए गए हैं, रेजिग्नेशन में क्या लिखा है। डेफिनेटली ये सीपी जोशी जी की जिम्मेदारी बनती है कि एज अ विधानसभा स्पीकर वो क्या कह रहे हैं इस पे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, लंबा एक्सपीरियंस आपका। अभी मैं देख रहा हूं कि सोनिया गांधी के आवास पर जो बैठक हुई वो खत्म हो चुकी है, दोनों ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, केसी वेणुगोपाल केरल से यहाँ पहुंच चुके हैं और दिल्ली आ चुके हैं, और विशेष रूप से कमलनाथ को बुलाया गया है कि अब कांग्रेस के नाथ कमलनाथ बनेंगे या फिर जादूगर के हाथ। मुझे नहीं लगता है कि गहलोत साहब अभी पारी खेल पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली, हालांकि कुछ भी संभव है, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मैं जो सामने देख रहा हूं उसमें साफ कहा गया है कि विस्तार से जानकारी दी गई है और ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। जो विधायक इस तरह की हरकतें किए हैं उनको नोटिस सर्व होंगे, तो यानी कि उन्हें जवाब दिया जाएगा। और क्या इसके बाद स्थितियां ऐसी रहेंगी? क्योंकि अगर यही सब चीजें रही तो कांग्रेस में बगावत होना तय है, खासकर राजस्थान में, क्योंकि अशोक गहलोत भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है और उनके लिए जिन विधायकों ने अपना कैरियर दांव पे लगाया है तो इतनी सहजता के साथ में उन्हें जाने नहीं देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं इस पूरे मामले में, देखिए कि अनुशासनहीन की हीनता की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पे कर सकती है, इसमें कोई जो है वो कैसे भी करे, क्या है वो होती है। लेकिन विधानसभा की सदस्यता के लिए वो मतलब क्या होता है ना, इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। उसके लिए सीपी जोशी वो वाला काम वो कर सकते, ये उनका कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र एक तो दूसरा अलग अलग है। तो आप ये है कि वहां पार्टी के अनुशासनता आप निकाल दीजिए सब कांग्रेस, लेकिन बात तो ये बोलेंगे क्योंकि वो अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष है वो क्या सोचता है वो उसके बारे में डिसीजन लेगा। अब सवाल ये आता है कि कांग्रेस के लिए और आला कमान के प्रति अशोक गहलोत भी समर्पित है, वो भी बार बार में ये कह रहे हैं एक जिम्मेदार पोस्ट के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा ये है
कि वो जब तक मतलब क्या कहते हैं, जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाए तब तक इसके तो कम से कम मतलब क्या कहते हैं प्रदेश की कमान भी उनके हाथ में है। ऐसी सूरत में अशोक गहलोत की राय के बिना कोई काम नहीं होता। और जो भी बीच में अभी ये मध्यस्थता के लिए जो नया जो खाका है जिसमें नए नेताओं को भेजा जा रहा है, तो वो एक भी कोशिश ये करेंगे कांग्रेस की वजीयत न हो, एक चीज। और ऐसे मौके पे पद यात्रा निकल रही है, आने वाला चुनाव आपके सन्निकट है, तो इन सब का बीच में है। और ये आपको और भी बता दूं कि बहुत पहले से ये तैयारी होती है कि बजट को 1 महीने के पहले पेश कर दिया जाए। मतलब जहां तक ये जो प्रेशर जो ये तो तैयारी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ये तैयारी महेश जी यह तैयारी तो थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लेकिन पार्टी आलाकमान की तैयारी कुछ अलग ही थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप रहा या फिर पार्टी आलाकमान इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाए? नहीं, इसमें एक और ये भी बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत की नोटिस के बगैर पर्यवेक्षकों को यहाँ भेज दिया। एक ये सब विवाद का विषय क्या बना है उनकी, आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं और आपके एब्सेंस में आप यहाँ आए हुए हैं या मतलब आप आवेदन के लिए बात करने आ रहे हैं और उधर से पीछे से कोई ऑब्जर्वर पहुंच गया कि भाई किसको क्या पता है। पार्टी के भीतर की बात है, अगर सब नेता संजीदा, हाईकमान भी उतना ही मतलब ऑफेंसिव अगर हो जाता है तो कांग्रेस की ही ये संकट है। आज स्थिति ये हो रही है कि इधर पढ़ू तो खाई, इधर पढ़ू तो मतलब कुआ, वो बड़ी चीज हो रही है। तो इस समय जो जिस व्यक्ति को कमलनाथ जी को जो मतलब इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए जो दिया गया है, वो सारे पक्षों से बातचीत एक समन्वय का रास्ता निकालेंगे ताकि जो मौजूदा जो संकट की स्थिति बनी है उसको सोल्यूशन किया जाए। और अनुभवी लोग जो अभी राजस्थान के हैं उनमें से किसी व्यक्ति को जिनपे अशोक गहलोत अपनी राय दे सके कि इस व्यक्ति को आप बना सके, मेरे ख्याल से वहां समझौता हो जाएगा। और इसमें जो अनुभवी कोई भी व्यक्ति आएगा अनुभवी होगा, और दूसरा जो मुख्य गहलोत के समर्थन के बिना या उनके राय के बिना नहीं बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गहलोत का कद है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा कि पार्टी आलाकमान किस तरह से इसमें डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इसे ज्यादा अटकाया नहीं जाएगा कि लंबे समय तक इसे खींचा जा सके। मुझे दिखाई कम देता है क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप होगा। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे हैं जी। श्याम जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा, अगर आपका वीडियो भी अगर दिखे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ जो बात सामने आ रही है कि पार्टी के सामने डैमेज होगा, देखिए जो कुछ है आपके सामने, 2 इलेक्शन अभी होने हैं नवंबर में, हिमाचल और गुजरात, उस पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि आपके पास में आपका जो बॉडी लेवल है या आपके जो सोचने की क्षमता है वो एक दिशा में काम करेगी, आप 10 जगह नहीं जा सकते। अभी आपको फोकस करना था गुजरात और हिमाचल पे, फोकस करना जा रहे हो अब राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आपकी तो कांग्रेस खुद टूट रही है। जो स्थिति दिखाई दी है उससे कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में इसको जल्द निपटाएंगे आलाकमान, या अभी इसे यूं ही पटक के रखा जाएगा? देखिए युगल जी, मैं 1998 की बात करता हूँ, जब भी चुनाव हुए थे परशुराम मधेड़ना सीएम बनने वाले थे, लेकिन हाईकमान ने कहा नहीं, अशोक गहलोत को बनना चाहिए। परशुराम ने बगावत नहीं की थी, परशुराम मौर्य जी ने परशुराम नहीं की थी, उन्होंने विधायकों को समझाया था भाई हाईकमान ने जो निर्देश दिए हम उसको मानेंगे। सबने माना, अशोक गहलोत शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने। आज हाईकमान ने निर्देशों की पालना के लिए अशोक गहलोत बड़े हो गए और हाईकमान छोटा हो गया। इसका मतलब हाईकमान कह रहा है कि हमारा फैसला सुनने से पहले विधायक जी सब लोग बैठ करके विधायक दल की बैठक में बात करो, और मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता मौजूद है उसमें, और मुख्यमंत्री के जो समर्थक है वो दूसरी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि अनुशासनहीनता में आता है, अशोक गहलोत मिलके भी आ गए लेकिन रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम सोनिया गांधी से बात करेंगे क्योंकि हम सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से आए। अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हो, आप तो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, आप तो सबको शिक्षा देते थे कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी को देने का समय आया। जब सोनिया गांधी ने उदयपुर में निर्णय कर लिया कि सबको मलाई दी है, सबको सब कुछ दिया है,
पार्टी को देने का वक्त, अब पार्टी को देने का वक्त आया तो आप कह रहे हो कि मेरे कहने से मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे कहने से पार्टी चलेगी, ये संभव नहीं होता। इसलिए आपको पार्टी के अनुशासन में रह करके, आपने कहा था थोड़ी देर पहले 2 घंटे। श्याम जी, अभी इसमें बड़ी बात ये आ रही है कि दोनों ऑब्जर्वर्स को सोनिया गांधी ब्रीफ कर दिया है, जो अजय माकन बता रहे हैं, और उसके बाद अब एक रिपोर्ट दी जाएगी। 4 मंत्री इसमें निलंबित होंगे, निष्कासित किए जाएंगे। ये संदेश दिया जाएगा यहाँ पर राजस्थान में कि कांग्रेस हाईकमान बर्दाश्त नहीं करेगा इस बगावत को, और अशोक गहलोत को भी कहा जाएगा आप भी ठीक से लिए, नहीं तो हम कैप्टन साहब को कर सकते हैं, वो आपको भी कर सकते हैं। इसलिए कमलनाथ को लास्ट वार्निंग के रूप में भेजा जाएगा। कमलनाथ सीनियर है और अशोक गहलोत के साथ ही रहे, इसलिए वो समझाने आएंगे एक बार कि हाईकमान की बात को मान लो, जो उन्होंने कहा आप निर्णय कराओ जो हाईकमान कहता है। ये फैसला बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस तरह से हल्के से अशोक गहलोत के समर्थकों ने सोचा कि हम तो वो कर लेंगे जो चाहते हैं। देखिए, आपने जब 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई थी, जब कहा था बगावत है, आपने बर्खास्त कर दिया था तत्काल। अब आपके लोगों के खिलाफ क्या किया जाए? हाईकमान के कहने से भी नहीं आ रहे हो आप। और हाईकमान आने वाले जो दिन है कुछ दिन, वो राजस्थान की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देंगी। अब ये एक्शन आ रहा है उधर से कि रिपोर्ट देंगे रिटर्न में, रात तक के लिए कहा है अजय माकन ने, हम रात तक रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद में 10 जनपद क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात होगी। ये बात तो ही पार्टी आला कमान के स्तर में क्या वो एक्शन करती है। अब रिएक्शन क्या आता है अशोक गहलोत के यहाँ से, यानी कि राजस्थान से कांग्रेस का, वह देखने वाला है कि वो पार्टी आला कमान जो कुछ कहेंगे उसे मान लेंगे, या अभी भी स्टैंड है इनका कायम कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे होता है क्या। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।